अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, यकीनन जहाँ कहीं पे भी होंगे खुश और हम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो गाइज आपको बताते चले कि ईद के बाद जो है ना मेरा कोई स्पेशल ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि 3-4 दिनों से ना मेरे मुसलसल दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसकी वजह यह भी नहीं थी कि मैंने गोश्त बहुत ज़्यादा खाया था, बट वो हुआ ये कि अनफॉर्चुनेट सीन है कि मेरे दांतों का जो इशू है ना वो हमेशा से होता आ रहा है। और उनके भी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें से बाद लोग ऐसे भी होंगे जो गोश्त खा खा के ना उसके दांत जो है बिल्कुल ख़राब हो गए होंगे, या उसमें स्पेस आ गया होगा, उसमें गोश्त फंस के उसमें जो टूथ पिक मारते हैं ना, उसकी वजह से भी आपकी जो गम्स है वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को ना ये मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन गाइस जो मेरे साथ मसले मसाइल हैं ना वो थोड़े से इससे हट कर है, इसलिए कि ये मेरे जो दांतों का मसला है ना ये हमेशा से होता चला आ रहा है। और उसकी वजूहात मेरे ख्याल से कुछ शुरू में जब हम छोटे थे तो मीठा खाना था और टॉफ़ीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें खानी थी, तो उसकी वजह से ना मेरे दांतों में मुसलसल यानी कि दर्द होता चला रहा है। अब बारी आई गोश्त खाने की, तो गाइस गोश्त ये है कि मैं बहुत ज़्यादा लिमिट में खाता हूँ। मैं अगर खा भी लेता हूँ ना तो उससे मज़ीद जो है मेरे दांत का दर्द मज़ीद बढ़ जाता है। और मेरे लिए बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। उसकी वजह से मैं ज़ाहिर सी बात है जो टैबलेट्स है वो खा रहा हूँ। जो पेन किलर्स होती हैं वक्ती तौर पे तो यार ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ वक्ती तौर पे फ़ायदा है, उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। सही है। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर या बहुत सारी आवाम जो है वो भी यही सोच रहे होंगे कि यार दांतों की सफाई भी ज़रूरी है। तो भाई ये दांतों की सफाई ना मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। और जो मेरा मेन प्रॉब्लम बना है ना वो उसका मेन वजह ये भी है कि जब आप दांतों की स्केलिंग करते हो ना, वाइट मतलब मज़ीद उसके लिए। अब जाहिर सी बात है आपको नज़र आ रहा होता है कि आपके दांत जो है ना बीच में बिल्कुल पीले पीले पड़ जाते हैं, लेकिन उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आप दांतों की सफाई नहीं करते। तो वो आपकी स्टमक की वजह से होता है। फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर की भी आजकल 2 नंबर है। उनको पता ही नहीं होता कि भाई ये किस वजह से हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन स्केलिंग के लिए बता देते कि नहीं आप टू स्केलिंग करें ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ टू स्केलिंग से ना आपके जो दांत है बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है जब आप स्केलिंग करते हो ना तो उसकी वजह से फिर आपकी जो दांतों के प्रॉब्लम्स है ना वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे पहले कि भाई आप स्केलिंग की तरफ जाए, मिसवाक से बहुत अच्छे से, ब्रश की तरफ भी ना जाए, मिसवाक जो है ना मिसवाक करें और मिसवाक से जो है प्रॉपर अपने दांत ब्रश और मिसवाक में फ़र्क ये है ना कि जब आप ब्रश मारते हो ना तो जाहिर सी बात है आपके मसूड़े जो है ना गम्स वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। और आप जब लकड़ी यानी कि जो है क्या कहते हैं उसके मिसवाक मिसवाक लगाते हो ना तो उसकी वजह से आपके मसूड़े डैमेज नहीं हो सकते। लकड़ी की वजह से आपको ये एक नेचुरल फिनोमिना है और उसकी वजह से आपकी ये सेफ रहता है, जिसकी वजह से ना उसमें खड्डे नहीं पड़ते हैं। और उसमें जो है उसमें मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो ज़ख्मी भी नहीं हो जाते। तो उसकी वजह से वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं और फिर आपके जो दांतों के मसले मसाइल हैं ना वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन ब्रश से तो ये होता है कि ना फिर आपके मसूड़े जो है वो ख़ारिज करने लग जाते हैं। आप मज़ीद मारते हो, ब्रश मज़ीद लगाते हो तो उसकी वजह से ना फिर आप ऐसा एक वक्त टाइम में ऐसा आता है कि आप उसको ज़ख्मी कर देते हो गम्स को। और जो जब गम्स ज़ख्मी हो जाते हैं ना तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसमें पी पड़ना शुरू हो जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना दांत जो है मज़ीद मतलब उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये है कि अपने दांतों का ख्याल रखें और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा तो यही मैसेज था कि भाई जो है ज़ाहिर सी बात है आजकल गोश्त का सीज़न है और थोड़ा सा इत्तेदाल पसंदी के साथ खाएं। इतना भी नहीं खाएं कि भाई आप जो है अपना पेट भी ख़राब कर दें, अपने दांत भी ख़राब कर दें और भी मसले मसाइल क्रिएट हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। और अच्छा ये मज़ीद जो है जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को टॉफ़ीज़ वगैरह भी नहीं खिलाएं, इसलिए कि अब हम बड़े हो गए तो हमें पता चल रहा है कि यार उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हो सकते हैं। सही है। हाँ, तो गाइस मिलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। बाकी जो बादी चीज़ें हैं वो भी नहीं खाएं। तो आज का ब्लॉग मेरे ख्याल से इधर ही तक था। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।